सुमध्याह्न बच्चों, पिछले गद्यांश से आगे का पाठ शुरू होता है। कुमार शेष नामा हारो अयम भगवता अम्बसाम पत्याग्रहम उपगताय प्रचेत से दत्ता। पिछले प्रसंग में आपने देखा कि वो मदलेखा आई थी माला लेकर के, और उसने चंदापीठ को मालती पुष्प की मालाओं से उसके सिर को सजाया था और हार लेकर कहा था। अब उसी के क्रम में आगे हम पढ़ा रहे हैं। कुमार शेष नामा हारो अयम भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय प्रचेत से दत्ता। चंदापीठ को संबोधित करते हुए मदलेखा कह रही है, कुमार शेष नाम वाला ये हार भगवता अम्बसाम पत्या, भगवान अम्बसाम पत्या, अम्बसाम माने होता है जल, जल के पत्या माने स्वामी, जल के स्वामी अर्थात वरुण ने गृहम उपगताए घर आए हुए प्रचेत से दत्ता, घर आए हुए कुबेर को दिया। हे कुमार, शेष नाम वाला हार, ये हार भगवान वरुण ने घर आए हुए कुबेर को दिया। पाशभृतापि गंधर्वराजाय गंधर्वराजेन अपि कादम्बर्यै। पाशभृतापि अर्थात कुबेर ने भी गंधर्वराजाय गंधर्वराज को दे दिया, गंधर्वराजेनापि गंधर्वराज ने भी कादम्बरी को, तयापि अर्थात उस कादम्बरी ने भी त्वद्वपुः अस्य अनुरूपम इति विभावयन्तया अनुप्रेषितः। और उस कादम्बरी ने तुम्हारा शरीर अस्य अनुरूपम इति, इस माला के अनुरूप है। विभावयन्त्या माने विचार करती हुई, अनुप्रेषिता माने भेजा। उस कादम्बरी ने तुम्हारा शरीर इस माला के अनुरूप है, ऐसा विचार करती हुई अनुप्रेषिता माने भेजा। अतः आहर इति इयं बहुमानं ततः महाश्वेतया अपि कुमारस्य संदिष्टं न खलु महाभागेन मनसापि कार्या कादम्बर्या प्रथम प्रणय भंगः इत्युक्त्वा अतः इसलिए यह कादम्बरी, इयम शब्द आया है कादम्बरी के लिए। यह कादम्बरी इयम बहुमानम त्वत्ता माने आपके द्वारा या आपसे सम्मान पाने योग्य है। अतः आहरति इयं बहुमानं त्वत्तः, अतः
ये कादम्बरी बहुमानम माने सम्मान पाने योग्य, हार माने होता योग्य, आपसे सम्मान पाने योग्य है। महाश्वेतया अपि कुमारस्य संदिष्टम, न खलु महाभागेन मनसापि कार्यः कादम्बर्या प्रथम प्रणय भंगः इति उक्त्वा तम तस्य वक्षस्थले बबन्ध। महाश्वेता ने भी कुमार के लिए संदेश भेजा है। न खलु महाभागेन, महाभाग के द्वारा अर्थात महाशय के द्वारा, महानुभाव के द्वारा, मन से भी कादम्बरी के इस प्रथम प्रणय को भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा कह करके तम मने उस हार को तस्य वक्षस्थले बबंध, उसके वक्षस्थल में बांध दिया था, उसके गले में डाल दिया। चंद्रापीडस्तु विस्मयमानः प्रत्यवादीत मदलेखे निपुणासी। चंद्रापीड ने आश्चर्यचकित होते हुए, प्रत्यावधीत मने बोले, मदलेखे निपुणासी निपुण हो, जानासी ग्राहितुम ग्रहण कराना जानती हो, स्वीकार कराना जानती हो। उत्तरावकाशम अपरहंत्या कृतम वचसी कौशलम इत्युक्त्वा कादम्बरी संबद्धाभिरेव कथाभिः सुचिरं स्थित्वा विसर्जया बभूव मदलेखाम्। उत्तर का अवसर अपहंत्या मने दूर करती हुई, वाणी में, वचस मने वाणी में कुशलता लाती हो, वाणी में कुशल हो। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर कादम्बरी संबद्धा भी एव कथा भी, इस प्रकार कादम्बरी से संबंधित कथाओं के द्वारा बहुत समय तक स्थित्वा मने रुक कर, स्थिर रह करके, मदलेखा के साथ बहुत समय तक रहकर और कादम्बरी से संबंधित बात करते हुए मदलेखा को विसर्जया बभूव, चंद्रापीड ने मदलेखा को भेज दिया। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिए। हारस्य किम नामास्ति, पहला प्रश्न होता है हारस्य किम नामास्ति, हार का क्या नाम है। हारस्य शेष नामा, शेष नामास्ति, हारस्य हार का शेष नाम है। भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हारम कस्मै दत्तः। भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हारम कस्मै दत्तः। भगवान अम्बसाम पत्या मने वरुण ने गृहम उपगताय घर आए हुए किसको हार दिया था। उत्तर होगा भगवता अम्बसाम पत्या गृहम उपगताय हारम प्रचेत से दत्तः। भगवान अम्बसाम पत्या, भगवान वरुण ने गृहम उपगताय
घर आए हुए, घर आए हुए कुबेर को, प्रचेते से मने कुबेर को हार दिया। पाशव्रता हारम कस्मै दत्तः, कुबेर ने हार किसको दिया? पाशव्रता हारम गंधर्व राजाय दत्तः। पाशव्रत कुबेर, कुबेर ने हार गंधर्व राजाय दत्तः, कुबेर ने हार गंधर्वराज को दे दिया। गंधर्वराज कौन थे? चित्ररथ, उनको दे दिया। पाशव्रता हारम गंधर्व राजाय दत्तः। फिर चौथा क्वेश्चन है, चित्ररथा हारम कस्मै कस्यै दत्तः। चित्ररथा हारम कस्यै दत्तः, चित्ररथ ने हार किसको दिया? चित्ररथा हारम कादम्बरीम दत्तः, चित्ररथ ने हार कादम्बरी को दे दिया। चित्ररथ ने वो हार अपनी पुत्री कादम्बरी को दे दिया। अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्तिमलिनो चंद्रापीडः गृहकुमुदिन्याः तीरे चंदनरसैः क्षालितम् कादम्बरी परिजनोपदिष्टम शिलापट्टम अधिशिष्ये। कहते हैं अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्तिमालिनी। भगवती माने भगवान, गभस्तिमालिनी माने होता है किरणमाली सूर्य। भगवान सूर्य के छिप जाने पर, अदर्शनम उपगते माने छिप जाने पर, अदृश्य हो जाने पर। चंद्रापीडः गृहकुमुदिन्याः तीरे, गृह माने घर, कुमुदिन्या माने होता है बावड़ी, तीरे माने किनारे पर। चंद्रापीडा घर की बावड़ी के किनारे चंदन रस ही क्षालितम, चंदन रस से धुली हुई। कादम्बरी परिजनोपदिष्टम, कादम्बरी के परिजन के द्वारा उपदिष्ट बताई गई शिलापट्ट पर अधिशिष्य मने सो गया। कौन सो गया? चंद्रापीड उस शिलापट पर सो गया। कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य कंचित कालम स्थित्वा कृत प्रस्तावा कथम राजा तारापीड़ा, कथम देवी विलासवती, कथम आर्या शुकनाशः, कीदृशी च उज्जयिनी, कियत्ध्वनि सा, कीदृशं भारतं वर्षम्। कादम्बरी मदलेखा के साथ वहां आकर के कुछ देर ठहर कर, कंचित कालम स्थित्वा, कुछ काल स्थित रहकर अर्थात ठहर कर,
कृत प्रस्ताव, इस प्रकार बात की। कृत प्रस्ताव माने इस प्रकार बात की। कथम राजा तारापीठ, तारापीठ कैसे हैं, राजा तारापीठ कैसे हैं। कथम देवी विलासवती, देवी विलासवती कैसी हैं। कथम आर्य शुकनाशः, शुकनाश, आर्य शुकनाश कैसे हैं। कीदृशी चा उज्जैनी, उज्जैनी कैसी है। कियति, कियतध्वनिस्म, कितनी दूरी है। कीदृशम भारतम वर्षम, भारतवर्ष कैसा कैसा है। इत्यशेषम पप्रक्ष, इस प्रकार बहुत अशेष समस्त बातें पूछी। एवं विविधाभिश्च कथाभिः सुचिरम स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केवरक चंद्रापीड समीप शयनम आदिश्य शयन सौध शिखरम आरूढ़। एवं मैंने इस प्रकार विविधाभिश्च कथा भी, और इस प्रकार विभिन्न कथाओं के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, इसके बाद बैठकर कादम्बरी ने एवं विविधाभिष्ट कथा भी, और इस प्रकार विभिन्न कथाओं के द्वारा कुछ देर ठहर कर, सुचिरम मैंने काफी समय तक ठहर कर, उत्थाय मैंने उठकर, कादम्बरी ने केवरकम मैंने केवरक को, चंद्रापीड समीप शाइनम, चंद्रापीड के पास शयन करने का आदेश देकर, शयन सौध शिखरम, शयन शेद सौध शिखरम, अर्थात सोने वाले महल के शिखर पर, महल के ऊपरी भाग में, शयन करने के महल के ऊपरी भाग में आरूढ़ मने चढ़ गई। तत्र च और सित दुकूल वनिता, सित दुकूल वितान तल, सित दुकूल वितानस्तलस्तीर्णम शयनम अपजत। वहां सित दुकूल माने श्वेत रेशमी वस्त्र से बने हुए जो नीचे बिछा हुआ था, उस पर शैया पर अभजत मने लेट गई। वहां उसने श्वेत मंडप के नीचे, जो श्वेत मंडप के नीचे, तल मने नीचे, बिछी हुई थी, तीन नाम मने बिछी हुई शैया पर अभजत मने लेट गई। अब इससे संबंधित बच्चों प्रश्न देखें। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतया
महाश्वेताया वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्। स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेताया वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्। और कुछ थोड़ी देर ठहर करके महाश्वेता की मुख की ओर देखकर मंद स्मितम अकरोत्, मुख की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। चंदापीड़ स्थित्वा च कंचित कालम, कुछ काल तक ठहर कर महाश्वेता के मुख की ओर देखकर मंद स्मितम अकरोत्, धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। असौ तु तावतैव विदिताभिप्राय कादम्बरीम अब्रवीत। महाश्वेता ने, असौ शब्द जो आया है वो महाश्वेता के लिए आया। महाश्वेता ने चंद्रापीड़ के, असौ शब्द आया चंद्रापीड़ के लिए, और महाश्वेता ने चंद्रापीड़ के तुरंत ही, तावतैव मने उसी क्षण, विदिता अभिप्राय को जानकर कादम्बरीम अब्रवीत, कादम्बरी से बोली, सखी जिगमिषति खलु कुमारा, कुमार, हे सखी कुमार जाना चाहते हैं। पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते। राज परिवार, राजचक्रम माने राज परिवार, अविदित वृत्तांतम अर्थात इनका समाचार न मिलने से इनके पीछे, पृष्ठता माने इनके पीछे, दुखम आस्ते दुखित है। यूयो दूर स्थितयोर अपि कमलिनी कमल बांधयोर इव स्थिरेयम प्रीति आप्रलयात्। दोनों के दूर होने पर भी, दूर स्थितयो अपि मने दूर रहने पर भी, कमलिनी और कमल और सूर्य, कमलिनी कमल, कमल की लता और सूर्य के समान, यम प्रीति, यह प्रीति, अप्रलयात मने प्रलय तक स्थिर है, दृढ़ है। अतः अभ्य अनुजानातु भवति, अतः आप जाने की आज्ञा दें। ये बात महाश्वेता ने कादम्बरी से कही। अत्र कादम्बरी स्वाधीनो अयम जना कुमारस्य, यहाँ तो कादम्बरी अयम जना, अतः यह कादम्बरी तो कुमार के ही अधीन है। कादम्बरी ने उत्तर दिया कि यह कादम्बरी तो
कुमार के अधीन ही है। कोत्र अनुरोधा, अतः मुझसे अनुरोध की क्या बात है। यहाँ अनुरोध की क्या बात है। को अत्र अनुरोधा, यहाँ अनुरोध की क्या बात है। इत्याभिधाय, ऐसा कहकर के गंधर्व कुमारान आहूय प्रापयत कुमारम स्वाम भूमि। इत्याभिधाय मने ऐसा कहकर कुमार गांधर्वों को बुलाकर, आहूय मने बुलाकर, कुमारान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। प्रापयत कुमारम स्वाम भूमि, कुमार को अपनी भूमि में पहुंचाओ। अपनी भूमि अर्थात उज्जैनी नगरी इनको पहुंचा दो जाके। इति आदिदेश, ऐसा आदेश दिया। चंद्रापीडोपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमम महाश्वेताम तथा कादम्बरीम। चंद्रापीड भी उत्थाय मने उठकर पहले महाश्वेता को प्रणाम किया, उसके पश्चात कादम्बरी को। देवी किम ब्रवीम, क्या बोलूं, क्या कहूं। बहुभाषिणा न श्रद्धाति लोका, लोक में अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते हैं। बहुभाषिणा न श्रद्धाति लोका, संसार में बहुत बोलना श्रद्धा के योग्य नहीं होता है, अर्थात अच्छा नहीं माना जाता है। स्मृत्योस्मि परिजन कथासु इत्याभिधाय कन्निकांतपुरात निर्जगाम। परिजन की कथाओं में, कहानियों में, अर्थात उनकी बातचीत में मेरी भी याद कीजिएगा। स्मृतिव्योस्मि अर्थात मैं भी स्मरण करने योग्य हूँ, अर्थात आप मुझे भी याद कीजिएगा। इत्याभिधाय, ऐसा कहकर कन्निकांतपुरात निर्जगाम, कन्याओं के महल से, ऐसा कहकर कन्याओं के महल से निर्जगाम मने निकल गया। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए। का पहला प्रश्न बनता है, कहा महाश्वेताया वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत। कहा मने कौन। महाश्वेताया वदनम, महाश्वेताया के मुख को देखकर मंद स्मितम अकरोत, मंद मंद मुस्कुराया। चंद्रापीडः महाश्वेताया वदनम विलोक्य, चंद्रापीड श्वेता के मुख को देख करके मंद स्मितम अकरोत, धीरे धीरे मुस्कुराया, ये मुस्कुरा दिया। प्रश्न नंबर 2, महाश्वेता कादम्बर्याम का ब्रवीत। महाश्वेता ने कादम्बरी से क्या कहा, क्या बोला। सखी जिग्मश खलु कुमार, हे सखी कुमार जाना चाहते हैं। पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आस्ते। राज परिवार जो है इनके पीछे दुखित है, इनका वृत्तांत न जानने से, इनके विषय में जानकारी न होने से इनका परिवार, राज परिवार जो है वो दुखित है। प्रश्न नंबर 3, कादम्बरी का ब्रवीत। कादम्बरी
कादम्बरी क्या बोली। कादम्बरी अब्रवीत, ये प्रश्न नंबर 3 है। कादम्बरी का अब्रवीत, कादम्बरी क्या बोली। कादम्बरी अब्रवीत स्वाधीनो अयम जना कुमारस्य, यह जन कुमार के अधीन है। को अत्र अनुरोधा, यहाँ अनुरोध की क्या बात है, ऐसा कहा। बच्चों, आज यहीं पर हम आपका गद्यांश का पाठ समाप्त करते हैं। और पिछले वाले पैरा के प्रश्न हमें नहीं मिल पाए हैं, जिसको मैं बाद में देखकर आपको बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।